नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं शष्मिता मिश्रा। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी की तरह एक और एक्ट्रेस रही इनकी जिंदगी सिर्फ 34 साल की थी और इन 34 सालों में उन्होंने जीते जी नर्क देख लिया था। ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों ही नहीं बल्कि फिल्म मेकर्स को भी लुभा लिया था। स्टारडम का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ता उतनी ही तेजी से धड़ाम हुआ और फिर एक झटके में जिंदगी पलट गई। घर वालों का साथ छूटा, पति ने मुंह मोड़ लिया, दुनिया वालों का नजरिया पलटा और तो और मौत हुई तो 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए। ये अभागिन एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करके अपनी लोकप्रियता हासिल करने वाली बला की खूबसूरत हसीना विमी थी, जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों उतार चढ़ाव के साथ किसी भी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। मुंबई की चमक दमक भरी दुनिया में जहां सपने सिनेमा के पर्दे पर हकीकत बनते हैं, वहां विमी जैसी कई कहानियां भी होती हैं जो चुपचाप गुमनामी के आगोश में खो जाती हैं। साल 1978 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली विमी जब महज 34 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हुई तो उनकी अंतिम यात्रा कोई फूलों से सजी एम्बुलेंस नहीं, कोई अपना या बड़े स्टार्स की भीड़ नहीं, बस एक ठेले पर हुई थी, जो बस एक अकेली और टूटी हुई जिंदगी की आखिरी विदाई थी। विमी की पहली ही फिल्म थी हमराज। राजकुमार और सुनील दत्त जैसे सितारों के साथ बी.आर. चोपड़ा जैसे निर्देशक ने जब उन्हें लॉन्च किया तो इंडस्ट्री को लगा कि एक नई सुपरस्टार आई है। विमी पढ़ी लिखी थी, सिंगिंग में ट्रेनिंग ली थी और बेमिसाल खूबसूरती की मूरत थी, लेकिन घर वालों ने फिल्मी दुनिया को लेकर विरोध किया। विमी ने परिवार छोड़ दिया और अकेले ही सपनों की इस नगरी में उतर गई। विमी को महंगे कपड़े पसंद थे, वो पाली हिल में रहती थी, गोल्फ खेलती और स्पोर्ट्स कार चलाती थी, लेकिन इस भारी ग्लैमर के पीछे एक बहुत ही अकेली संघर्ष करती लड़की थी जिसे इंडस्ट्री ने बहुत जल्द भुला दिया था। कम उम्र में ही विमी की शादी उस जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से हो गई। विमी के पेरेंट्स इनकी शादी के खिलाफ थे। इस शादी में विमी को 2 बच्चे हुए। कलकत्ता में पति के साथ एक पार्टी में पहुंची तो उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि विमी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। रवि ने विमी से कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती हैं? जवाब मिला, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा। रवि ने विमी और उनके पति शिव को मुंबई बुलाया और फिर उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। यही बी.आर. चोपड़ा ने इन्हें पहली फिल्म हमराज का ऑफर दिया। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विमी फिल्मों में काम करे, लेकिन इन्हें पति का सपोर्ट मिला। पति के माता पिता ने कहा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, और उनके माता पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी विमी के कंधों पर आ चुकी थी। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर विमी की खूबसूरती पर थी। बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्मों में एंट्री करने वाली विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। विमी को कई फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन बी.आर. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। एक दिन किसी फिल्म को लेकर दोनों में बहस हुई और बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। विमी को काम तो मिला, लेकिन सफलता खोती जा रही थी क्योंकि सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। फ्लॉप फिल्मों के बाद ही प्रोड्यूसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, फिल्में मिलना बंद होने लगी और देखते ही देखते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। आर्थिक तंगी का दौर आया तो पति शिव शराब के आदी हो गए, विमी से मारपीट करने लगे। शिव विमी पर छोटे प्रोड्यूसर के साथ मामूली काम करने का दबाव बनाया करते थे और पति से रिश्ते खराब होते चले गए। शादी टूटने के बाद विमी कोलकाता चली गई, जहां उन्होंने एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जॉली के साथ रहना शुरू कर दिया, जिसे लेकर उम्मीद थी कि शायद करियर वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में यह खुलासा किया था कि कैसे विमी को मजबूर किया गया और वो एक टूटी महिला बन गई। जॉली से ये प्यार भी महज कुछ दिनों तक ही विमी की जिंदगी में रहने वाला था। चंद दिनों बाद जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी और इसी लत के चलते उसने एक्ट्रेस को वेश्यावृत्ति की ओर धकेल दिया। विमी का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। साल 1977 में विमी का लीवर फेल हो गया। नानावटी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। जब विमी की मौत हो गई, ना तो उनकी अर्थी को कोई कंधा देने वाला था और ना ही कोई शमशान घाट तक पहुंचाने वाला। ऐसे में कभी लग्जरी कारों में घूमने वाली विमी के शौक को
थैले में रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया। फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया, बस सुनील दत्त के वहां होने की चर्चा हुई। मौत के बाद अपमान पीछा नहीं छोड़ता है। आनंद बाजार पत्रिका में एक दोस्त कृष्णा ने उनके लिए लिखा, उनकी मौत उनके लिए राहत थी और उन्हें एक भटकती आंखों वाली लड़की कहा गया। अपने छोटे करियर में विमी ने अशोक कुमार के साथ आबरू और पृथ्वीराज कपूर और आयुष जौहर के साथ नानक नाम जहाज है जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने जया बहादुर की गुड्डी में भी एक कैमियो किया था। उनकी अंतिम फिल्म सुभाष घई की क्रोधी थी, जिसमें धर्मेंद्र और शशि कपूर ने अभिनय किया था। यह उनकी मौत के कई सालों बाद रिलीज हुई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।